अस्सलामुअलैकुम क्लास। एक्सरसाइज 16.3 आज स्टार्ट करने लगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 16.3। 16.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मिड पॉइंट की क्वेश्चन। ठीक है, अब मिड पॉइंट में हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमारे पास मिड पॉइंट इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो आज ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला हमारे पास है ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, मैं लिखा पॉइंट ए और वो क्या हमारे पास x1 y1, इसके इक्वल है 2,6 की। पॉइंट बी हमारे पास है -4 और 8, इसके इक्वल पॉइंट बी हमारे पास है x2 y2 और ये हमारे पास इक्वल है -4, 8। मालूम क्या करना है हमें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी ए बी। ठीक है, ये हमारा हो गया डाटा। अब सोल्यूशन, मिड पॉइंट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मिड पॉइंट यानी हमारे पास क्या है ए बी। ए बी है ना, तो मैंने लिखा ए बी। फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ लगा देंगे हम स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, x1 किसके इक्वल है, x1 इक्वल है 2 के। ठीक है, और x2 किसके इक्वल है -4, तो मैंने यहाँ लिखा -4 डिवाइड में क्या आ गया 2। y1 किसके इक्वल है 6 के और y2 किसके इक्वल है 8 के। अच्छा, सबसे पहले प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ आगे कर रही हूँ इज इक्वल टू 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा 14। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया 2। अच्छा, क्या है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे क्या आ गया -1, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पार्ट 2 भी सेम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लोग डाटा बना दो। एक पॉइंट बी हमारे पास, जिसको मैंने नाम दिया x1 y1 का। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास है -3 है और -1 है। इसी तरह एक पॉइंट Q है जो कि हमारे पास है x2 और y2। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 और 2। मालूम क्या करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी PQ। ठीक है, सोल्यूशन, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, PQ। ये पहले लिख लो आप लोग, मिड पॉइंट इज इक्वल टू PQ। ठीक है, किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 किसके इक्वल है -3 और x2 किसके इक्वल है 5। इसी तरह y1 किसके इक्वल है -1 और y2 किसके इक्वल है 2। अच्छा, -3, अच्छा यहाँ पे कर रही हूँ मैं आगे, इसके बाद मैं यहाँ आगे कर रही हूँ -3 प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस का 2 के, और यहाँ पे डिवाइड पे 2, -1 प्लस 2 प्लस 1 के इक्वल होगा, डिवाइड पे क्या आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी PQ, ये किसके इक्वल आ गया 1, 1 डिवाइड बाय 2।
और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके क्लास। अब पार्ट 3 हमारे पास है, 2 पॉइंट्स है, एक एल है और दूसरा हमारे पास एम है। ठीक है, सबसे पहले डाटा बना दो। डाटा में हमारे पास क्या है, एक पॉइंट एल है जिसे मैंने नाम दिया x1 y1। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट्स कौन से, 0, 6। इसी तरह एम है हमारे पास x2 और y2। पॉइंट्स हमारे पास क्या है, -8 और 0। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी एल एम। ठीक है, अब सॉल्यूशन। मिड पॉइंट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट इज इक्वल टू एल एम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, x1 किसके इक्वल है, x1 इक्वल है 0 के, x2 किसके इक्वल है -8 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, y1 किसके इक्वल है 6 और y2 किसके इक्वल है 0। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया, -8 और 6 प्लस 0 क्या हो गया 6। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यानी हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, -4 और 3। तो जो मिड पॉइंट की वैल्यू है, तो जो मिड पॉइंट की वैल्यू है वो क्या है, -4 और 3। मिड पॉइंट एल एम, और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट पार्ट है, पॉइंट सी और डी गिवन है इस बार। ठीक है, तो डाटा बनाएंगे सबसे पहले। पॉइंट सी हमारे पास क्या है, x1 y1 इसके इक्वल है 0, 0। एक पॉइंट डी हमारे पास है यानी x2 और y2 इक्वल है 2√3 एंड 4√3 के इक्वल। ठीक है, मालूम क्या करना है मिड पॉइंट, तो मैंने लिखा मिड पॉइंट सी डी। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मिड पॉइंट इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 किसके इक्वल है, x1 इक्वल है 0, x2 इक्वल है 2√3 डिवाइडेड बाय 2, y1 इक्वल है 0 के और y2 इक्वल है 4√3 के डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 0 में 2√3 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 2√3 डिवाइड बाय 2। 0 में 4√3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4√3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी हमारे पास इस बार आंसर आ रहा है √3 और 2√3। सही है, यानी मिड पॉइंट इज इक्वल टू सी डी। ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमें सेंटर पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, और उसके जो 2 एंड पॉइंट्स है यानी डायमीटर हमारे पास जो गिवन है उसके 2 एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। लाइक हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का हमारे पास ये सेंटर है जिसको मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, सेंटर पॉइंट सी जो कि हमारा नाम दिया x, y और इससे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है अननोन। ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का नाम दिया सी
एक्स कॉमा वाई जो कि अननोन है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल लेट्स सपोज ये है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या, हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, सेंटर से जो एक लाइन पास कर रही होती है इसे हम कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर का एक एंड हमारे पास है ए, ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो क्या है हमारे पास बी। कैसे पता कि एंड से, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हुज एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर की जो एंड पॉइंट्स है उसमें पॉइंट्स कौन से गिवन है, एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। अब ए में हमारे पास वैल्यूज है -5 और 6 और बी में हमारे पास पॉइंट्स है 3, -4। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है। तो डाटा में लिखेंगे हम ए यानी x1 y1 जो कि हमारे पास है -5 और 6, बी हमारे पास है x2 और y2 यानी 3, -4। अच्छा, अब हमारे पास जो अननोन है वो क्या है सी, जिसे मैंने नाम दिया है x और y का, और इसे आप फाइंड आउट करेंगे यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू। अच्छा, मैंने लिखा सॉल्यूशन। हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट का। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट, अब यहाँ पे मिड पॉइंट किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, सी यानी x, y किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अच्छा, x1 किसके इक्वल है, -5 और x2 किसके इक्वल है, 3 के, y1 किसके इक्वल है 6 और y2 किसके इक्वल है -4 और डिवाइड में आ गया। ठीक है, -5 प्लस 3 एज इट इज लिखा, 6 प्लस माइनस क्या हो गया, -4 डिवाइड बाय। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ इज इक्वल टू -5 प्लस 3 -2 के इक्वल होगा या +2 के इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा क्योंकि 5 ग्रेटर वैल्यू है, 5 के साथ माइनस आए और डिवाइड में 2 आ गया। 6 - 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। ठीक है, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है यानी सी x, y, तो x की वैल्यू -1 के इक्वल है और y की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई -1, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3, 4। अब की बार हमें सेंटर पॉइंट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल का इस बार हमें सेंटर पॉइंट गिवन है। अब सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, 3, 4। ठीक है, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 में सेंटर पॉइंट हमारे पास अननोन था। ठीक है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या है, सेंटर पॉइंट हमारे पास नोन है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट। इसके बाद इसने कहा है कि इसका जो सर्कल का जो एक पॉइंट है ना, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर का एक पॉइंट वो हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, डायमीटर। ठीक है, कंप्लीट जो लेंथ है वो डायमीटर है, जो सेंटर से पास करे लाइन वो क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर का जो एक एंड पॉइंट है वो किसके इक्वल है, 4, 6 के इक्वल है। जबकि हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड। कह रहे हैं अब डायमीटर का जो दूसरा एंड है वो फाइंड आउट करें, यानी ये जो पॉइंट है वो अननोन है। ठीक है, तो अगेन किस तरह से नाम लिखेंगे, x1 और ये y1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x1 और y1, ये अननोन है। सेंटर वाला क्या था, x, y। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, x2 और y2। देखो ये तो है मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड का है ना, सेंटर का पॉइंट, इसीलिए मिड पॉइंट बोला है। और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, और ये मिड पॉइंट है इसलिए मैंने बोल दिया x, y। सबसे पहले डाटा बनाओगे, डाटा। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या है, एक x1 y1 है। ठीक है, जो कि अननोन है। उसके बाद एक पॉइंट है x2 y2 जो कि हमें गिवन है, x2 y2 क्या है, 4, 6। इसी तरह एक पॉइंट हमारे पास है x, y जो कि गिवन है 3, 4। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। सॉल्यूशन लिखा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके इक्वल है, x, y किसके इक्वल है,
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस बार हमारे पास x1 और y1 अननोन है, तो हम क्या करेंगे, x को सेपरेट कर देंगे और y को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। हमने ये सेपरेट कर लिया x को और y को सेपरेट कर लिया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, मैंने x की जगह 3 रखा। x1 अननोन है, x1 लिखा। x2 किसके इक्वल है, 4 के और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, y जो है हमारे पास है 4, y1 अननोन है, y2 हमारे पास क्या है 6 और डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू से पहले आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 4। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 अगेन डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू से पहले जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद 3 2 6 इज इक्वल टू x1 प्लस 4। प्लस का 4 है, हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो हम x1 को एज इट इज यही रहने देंगे। x1 के साथ प्लस का 4 भी, हमें x1 के साथ प्लस का 4 नहीं चाहिए, सिर्फ x1 चाहिए। तो प्लस का 4 हटाएंगे, किस तरह से हटाएंगे, इज इक्वल टू के बाद प्लस का 4 है, इज इक्वल टू से पहले ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो 6 माइनस 4 क्या हो गया, 2, यानी x1 की वैल्यू इक्वल आ गई 2 के। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 4 2 8 y1 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे y1 के साथ 6 भी है, हमें सिर्फ और सिर्फ y1 की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 6 यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू से पहले ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो इज इक्वल टू से पहले आके प्लस, प्लस है तो इज इक्वल टू से पहले आके माइनस। क्लास एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। आप लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बस इसमें ऐड क्या किया है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बार हमें सर्कल का रेडियस मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल में हमारे पास ये डायमीटर है, ये हमारे पास सेंटर है, ये पॉइंट A है और ये B है। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द सेंटर। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया C। ठीक है, यानी x, y इस बार हम फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट A है, A पे हमारे पास है -3, 4 और B हमारे पास है 11, 6। ठीक है, हमें अगेन सेंटर पॉइंट मालूम करना है और क्या मालूम करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल बाद में रखते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाटा बनाएंगे। पॉइंट A है x1 y1, इसके इक्वल है -3, 4 के। B हमारे पास है x2 और y2, ये इक्वल है 11, 6 के। पॉइंट C हमारे पास है x, y, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है, रेडियस यानी r। अच्छा, ये सोल्यूशन मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C किसके इक्वल है, C हमारे पास है x, y इक्वल है किसके, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या मालूम करना है, x1 x2 इस बार नोन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x1 अननोन था ना, इस बार हमारे पास x1 x2 पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे। x1 किसके इक्वल है -3, x2 किसके इक्वल है 11 डिवाइड बाय 2, y1 इक्वल है 4
और y2 इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 2 -3 + 11 किसके इक्वल आ जाएगा 8 के 8 डिवाइड बाय 2 2 1 का 2 2 4 का 8 कॉमा 4 + 6 किसके इक्वल हो गया 10 10 डिवाइड बाय 2 2 1 का 2 2 5 का 10 यानी हमारे पास पॉइंट सी पे जो हमारे पास x और y की वैल्यू है वो इक्वल आ गई 4 और 5 के। ठीक है, ये तो हमारे पास सेंटर वैल्यू मालूम होगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है रेडियस की, हमें रेडियस मालूम करना है। आपको ये पता है कि सर्किल में हम रेडियस, सर्किल में रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी पॉइंट तक। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी एक एंड तक जो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम कहते हैं रेडियस। सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी एंड तक, ये एंड ले लो, ये एंड ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, कहलाता है रेडियस। तो हमारे पास यहाँ पे सर्किल से लेकर एक ये एंड है या सर्किल से लेकर एक ये एंड है। आप चाहो तो सी से लेकर बी तक ले लो या सी से लेकर ए तक की बात कर लो, किसी भी एक की बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मालूम क्या करना हमें रेडियस। आपको याद होगा 16.1 में 2 का हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, 16.2 के हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है ना, डिस्टेंस की जगह हम r लिख देंगे। अच्छा, मैंने अभी बताया था आपको सेंटर से लेके किसी भी एक एंड तक देखते हैं, तो मैं सी से लेकर बी तक देखूँ। अब बी में हमारे पास क्या है x2 और सी में हमारे पास क्या है x का होल स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y का होल स्क्वायर। इस पूरे पे आगे रूट मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने एक पॉइंट सी उठा लिया और एक पॉइंट बी उठा लिया। अब बी में हमारे पास x2 है और सी में हमारे पास x है, मैंने लिखा x2 माइनस x और y2 माइनस y। x2 की वैल्यू हमारे पास है 11 और x की वैल्यू हमारे पास है 4 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हमारे पास है 6 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर, पूरे पे आ गया रूट। 11 माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 7 जी, और 6 माइनस 5 1 के। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 49 + 1 क्या हो गया 50। और मैंने आप लोगों को बताया था लेंथ को हम क्या लिखते हैं यूनिट्स, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √50 यूनिट्स, और ये हो गया हमारा आंसर।